गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन अपना टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अपना टॉपिक जो चल रहा था कल द्वंद्व योग मेथड से 10th क्लास का आरबीएसई बोर्ड से, क्योंकि अभी मैथ के एग्जाम तो लगी नहीं आपकी, तो इस टॉपिक को अपन आगे करते हैं, इसको कंटिन्यू। तो इधर ध्यान दो, मैं आपके पास में द्वंद्व योग मेथड से कुछ नंबर लिखा है मैंने यहाँ पे, इनका आपको स्क्वायर करना है। ये आपके पास में 3 डिजिट का है, ये 4 डिजिट का है और ये 4 डिजिट का है। तो पहले 3 डिजिट की बात करूं तो 3 डिजिट के लिए मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया, उसमें आपके पास उसमें फॉर्मूला था, जैसे मैंने नंबर बना कि ए बी सी और डी, ये 4 डिजिट का नंबर था। पहले तो 3 डिजिट का बात कर रहा था मैं, सॉरी। तो 3 डिजिट में ए बी सी 3 डिजिट का नंबर दिया आपको, उसका स्क्वायर करना है। और उसके लिए आपने क्या फॉर्मूला लगाया था, ए स्क्वायर ओब्लिक ए मल्टीप्लाई बी इसका डबल, फिर ओब्लिक फिर ए मल्टीप्लाई सी इसका डबल, प्लस बी का स्क्वायर ओब्लिक बी मल्टीप्लाई सी इसका डबल, फिर ओब्लिक फिर सी का स्क्वायर। इस मेथड से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया था। तो अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर ए की जगह वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 और बी की जगह 3 और सी की जगह 4। तो जहां जहां ए है वहां रखोगे आप 2, जहां जहां बी है वहां रखोगे 3 और जहां जहां सी है वहां 4 रखोगे इस क्वेश्चन में। तो ए की जगह आपने लिखा 2 का स्क्वायर ओब्लिक फिर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फिर ओब्लिक फिर 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई फिर ये फॉर्मूले वाला 2 प्लस बी का स्क्वायर, बी यानी कि बीच वाला नंबर क्या आपके पास में 3 का स्क्वायर ओब्लिक फिर आगे बी मल्टीप्लाई सी, तो 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 फिर 4 का स्क्वायर। ये आप इस फॉर्मूले का यूज कर दिया और उस क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हो। 2 का स्क्वायर तो क्या रहेगा आपके पास में 4, फिर 2 3 जा 6 6 2 जा 12 है ओब्लिक, यहाँ पे 2 4 जा 8 8 2 जा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 ओब्लिक फिर यहाँ पे 24 ओब्लिक 4 का स्क्वायर 16। अब आगे 4 ओब्लिक 12 है ओब्लिक, इन दोनों को एडिशन कर दो आप 25, ये 24 फिर ये 16। फिर मैंने आपको एक बात बताया था कि हर कॉलम के बाद में केवल सिंगल डिजिट होना चाहिए, 2 नंबर नहीं होने, 2 डिजिट का नंबर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए क्या करोगे आप, ये 6 यही रहेगा, ये 1 इसमें ऐड कर दोगे, ये 1 ऐड करोगे तो यहां हो जाएगा 25 में भी फिर 2 डिजिट का आ गया तो 5 यहां आ जाएगा और 2 इसमें ऐड कर दोगे, 2 इसमें ऐड करोगे तो 27 का यहां 7 हो जाएगा, 2 आगे वाले डिजिट में ऐड कर दोगे, ये हो जाएगा 14 का फिर 1 इसमें ऐड कर दोगे आप, ये हो जाएगा 5। तो इस प्रकार ये 6 ओब्लिक 1 इसमें ऐड करोगे आप लोग तो 25, फिर ओब्लिक ये 25 ये 12 है ये 4 ये 6 ओब्लिक 25 का 5 ये 2 इसमें ऐड कर दो, ये हो जाएगा 27 ओब्लिक फिर 12 है फिर 4 फिर 6 ओब्लिक 5 ओब्लिक 7 फिर ये 2 इसमें ऐड कर दोगे आप तो ये जाएगा 14 के बाद में फिर ये 4 यहां पर, तो ये 1 का आ जाएगा इसमें ऐड कर दोगे आप 4 में, तो ये 1 ऐड कर दो इसमें 5 ओब्लिक 4 ओब्लिक 7 ओब्लिक 5 ओब्लिक 6। अब आप ओब्लिक को हटा दोगे तो ये आपके पास में एक स्क्वायर हो गया किसका 2 3 4 का स्क्वायर किया आपने कितना 5 4 7 5 6, ये इसका आपने स्क्वायर कर दिया। अब आप अपन आगे अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। यहां पर 4 डिजिट के लिए क्या करोगे, यहां पर 4 डिजिट के लिए फॉर्मूला कल लिखाया था, उसी प्रकार एक बार वापस फॉर्मूले को देख लेते हैं अपन और फिर उसमें वैल्यू लिखते हैं अपन यहाँ पर। तो 4 डिजिट के लिए देखो आप लोगों के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा था यहाँ पर ए बी सी डी, फॉर्मूला लिखा था मैंने ए स्क्वायर ओब्लिक ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई इसका डबल ओब्लिक ए मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई इसका डबल प्लस बी का स्क्वायर ओब्लिक ए मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई इसका डबल प्लस
बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई और इसका डबल, फिर ओब्लिक, फिर बी मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई इसका डबल प्लस सी का स्क्वायर, फिर सी मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई इसका डबल, फिर ओब्लिक डी का स्क्वायर। ये कल आपने फॉर्मूला लिखा था, इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रखे तो ए की जगह क्या आ गया आपके पास में 5, बी की जगह 6, सी की जगह 7 और डी की जगह 8। इस क्वेश्चन में याद रखते हैं अपन वैल्यू, तो जहां जहां ए होगा वहां 5 रखोगे, तो 5 का स्क्वायर सबसे पहले तो, फिर ओब्लिक, फिर 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई डबल ओब्लिक, फिर 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई इसका डबल प्लस इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर है बीच में 6, इसका स्क्वायर कर दो यहां पर, फिर ओब्लिक 5 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई इसका डबल प्लस बीच में जो नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई इसका डबल, फिर ओब्लिक लगाओगे, फिर आगे 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई इसका डबल, फिर प्लस 7 का स्क्वायर ओब्लिक, फिर 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई इसका डबल, फिर ओब्लिक 8 का स्क्वायर। तो अब क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। 5 का स्क्वायर 25 ओब्लिक 5 6 जा 30, 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 60, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें अपन, तो पहले 5 टू 10 कर लिया, फिर 10 को 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये तो हो गया आपके पास में 70 प्लस 6 का स्क्वायर 36 ओब्लिक, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो यहां पर, तो ये कितना जाएगा यहाँ पे 80 हो जाएगा, 80 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो यहां पर, तो ये कितना जाएगा यहाँ पे 84 ओब्लिक, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, तो पहले तो 6 2 जा 12, 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 8 जा 96 प्लस फिर 7 का स्क्वायर 42 ओब्लिक, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो यहां पर, तो 7 8 जा 56, 56 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 112 ओब्लिक 8 का स्क्वायर 64। फिर वो यहां पर सिंगल सिंगल डिजिट लेंगे, पहले तो इसको और आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। 60 इन दोनों को ऐड कर लो आप 106, इन दोनों को ऐड कर दो 164 ओब्लिक इन दोनों को ऐड करो आप, तो 6 और 2 8 9 4 13 ओब्लिक 112 और 64। अब इसको ऐड करते जाओ आप, 4 यहीं रह जाएगा और 6 इसमें ऐड कर दो, तो ये 118 हो जाएगा। 118 होगा तो 18 का 8 रह जाएगा इसमें, और अगला वाला कैरी 11 इसमें ऐड कर दो आप। 11 इसमें ऐड करोगे तो 149 का 9 रह जाएगा इसमें, और फिर 14 का चला जाएगा इसमें आगे ऐड कर दोगे, तो 14 इसमें ऐड करोगे तो ये कितना आएगा आपके पास में 178, तो 78 का 8 रह जाएगा, फिर 17 इसमें ऐड कर दो, 17 इसमें ऐड करोगे तो ये कितना जाएगा आपके पास में 123 का 3, फिर 12 इसमें ऐड कर दोगे आप कैरी वाला, ठीक। तो 12 इसमें ऐड करोगे तो ये कितना जाएगा यहाँ पे 72 का 2, 7 अगले वाले में ऐड कर दो, तो अगले वाले में ऐड करोगे तो 32। ओके, अब आगे इसको ओब्लिक को हटा दो, 4 8 9 8 3 2 2 3, ये इसका स्क्वायर हो गया यहां पे अपने पास में। ओके, तो अब आगे ये क्वेश्चन तो आप खुद करना है यहाँ पे, और अब मैं इसमें द्वंद्व योग मेथड से स्क्वायर रूट बता रहा हूं। अब वर्गमूल कैसे निकालते हैं द्वंद्व योग मेथड से, तो यही फॉर्मूले अब आपके यहाँ पे काम में आएंगे। अब इधर ध्यान दो, मैंने यहाँ पे एक नंबर मिल गया आपको यहाँ पर, इसका स्क्वायर जो आपने किया है वो नंबर है आपके पास में 32238984। अब अपन इसको स्क्वायर रूट करें अपन,
किससे करेंगे? द्वंद्व योग मेथड से। तो द्वंद्व योग मेथड है वो आपके पास में समझने से पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें आप इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कुछ इंप्रूवमेंट करोगे, इंप्रूव करोगे तब आपको ये फॉर्मूले यूज होंगे यहाँ पर, ठीक। और जब आप इंप्रूव करते थे, ठीक, उसी प्रकार आप उसमें दौजांग मेथड में भी यूज करेंगे इंप्रूव कैसे करेंगे उसके लिए अलग मेथड रहेगा आपके पास में। फिलहाल द्वंद्व योग मेथड की बात करें तो द्वंद्व योग मेथड में मैंने कहा आपको जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करो तब इंप्रूव करोगे डिजिट को, यानी कि संशोधन करोगे, तो संशोधन करोगे तब आपके पास में ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे। इसलिए मैंने कल आपको पिछली क्लास में कहा था कि आप लोग इन फॉर्मूलों पे अच्छे से फोकस रखना। तो फिर बात करते हैं अपन क्वेश्चन पे। जैसे यहाँ पर इसका स्क्वायर किया था, ये वैल्यू आई, तो यदि अपन इसका स्क्वायर को रूट करें तो वापस ये वैल्यू आनी चाहिए अपने पास में, तो चेक कर लेते हैं अपन। तो इसका स्क्वायर रूट करें अपन 5 4 7 5 6 का। तो सबसे पहले तो ध्यान दो, इसमें आप लोग राइट हैंड साइड से ग्रुप बनाओगे तब ग्रुप बनाने के बाद में आपके पास में देखो ग्रुप बनाओगे 2-2 डिजिट का। यदि मान लो आपके पास में लास्ट में कोई सिंगल डिजिट रह जाए तो उससे पहले 0 लगा के इसको ग्रुप को कंप्लीट कर सकते हो, या फिर ऐसे ही रख सकते हो। अब बाकी के बाद में आपको फिर 3 कॉलम बनाने हैं। इस प्रकार से 3 कॉलम बनाओगे, जिसमें से क्या करोगे आप लोग, जो इधर वाला फर्स्ट ग्रुप है वो तो इसमें रखोगे और बाकी के जितने भी ग्रुप है वो इसमें आएंगे। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें से 5 डिजिट है तो 5 डिजिट में से आप लोग ग्रुप इधर से बना रहे हो, आप लोग ग्रुप इधर से बनाओगे तो यहां से 4 डिजिट के लिए तो 2 ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन यहां सिंगल डिजिट बचा एक 5। तो इससे पहले मैंने 0 लगा के इसको ग्रुप को कंप्लीट किया, 5 बनाया लिखा आपने। तो इस स्टार्टिंग वाले ग्रुप को इसमें रखना है, बाकी के डिजिट इसमें रखोगे आप लोग। तो ये हो गया आपके पास में 5 और आगे 4 7 5 6, ठीक। अब आपके पास में जो पहला इस ग्रुप रखा था, इस ग्रुप में जो 5 दे रखा है, इस 5 से पहले आपको एक स्क्वायर नंबर पता होना चाहिए। तो 5 से पहले अपन को स्क्वायर नंबर पता है कि क्या है 4, और वो 4 किसका होता है 2 का। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस 5 में से 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास में 1। तो ये 1 लिखोगे आप इस 4 से पहले, और ये 2 किसका स्क्वायर किया था आपने 2 का, तो ये 2 लिखोगे यहां जो भी वैल्यू आए, जो भी आपके पास में स्क्वायर करके आपने सेपरेट किया और वो वैल्यू यहां रखी आपने, जो वैल्यू आई उसका डबल यहां रखना आपको हमेशा, यानी कि उसका दुगुना करके यहां लिखना है। तो 2 का डबल कितना हो जाएगा 4। अब ये 4 किस काम में आएगा आपके पास में, 4 आएगा आपके पास में जो ये रिमेनिंग जो नंबर है इनको डिवाइड करने के लिए काम में आएगा। और डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद में आपको हर डिजिट को जो नया नंबर बनेगा उसको इंप्रूव करना है। तो इधर ध्यान दो, तो पहले आपके पास में आया 14, न्यू नंबर आया आपके पास में, यहां पे न्यू डिजिट बना आपके पास में, यानी कि न्यू डिजिट बोल दो या न्यू डिविजर बोल दो, ठीक। नया बाजी हिंदी में बोल दिया अपन ने। तो वो क्या है आपके पास में 14। इस 14 को स्टार्टिंग में सबसे पहले तो 4 से डिवाइड करोगे आप लोग। तो 14 को जब 4 से डिवाइड करोगे आप लोग तो डिवाइड कितने टाइम जाएगा, यहां पे भागफल कितना जाएगा आपके पास में, यानी कि Q10 कितना आ जाएगा आपके पास में, यहां पर 3 टाइम जाएगा। और रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना बचेगा आपके पास में, शेषफल कितना बच जाएगा यहाँ पे, शेषफल बचेगा आपके पास में 2। देखो 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 को 3 टाइम जाएगा ये डिवाइड, सॉरी 4 से डिवाइड कर रहे थे 3 टाइम गया डिवाइड। तो देखो रिमाइंडर कितना आया आपके पास में 2 यहां लिख दिया और रिमाइंडर यहां और Q10 यहां। अब ये Q10 है, वो Q10 तो लिखना है आपको यहां पर, और ये
रिमाइंडर अगले वाले डिजिट से पहले, तो अगला डिजिट 7 से पहले। अब एक मेरी बात और ध्यान से सुना, जितने ग्रुप बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ डिजिट के आंसर आएंगे आपके पास में। तो आपके पास में जो ग्रुप बने हैं वो कितने डिजिट के बने, कितने ग्रुप बने, यहाँ पे 3 ग्रुप बन गए। तो 3 ग्रुप बने तो आपके पास में आंसर के 2 डिजिट आ चुके, यानी कि अब आपके पास में आंसर का लास्ट डिजिट पता करना है आपको कि लास्ट डिजिट क्या आएगा। इसलिए अब आपको जो नंबर बना है उस नंबर को पहले तो आप इंप्रूव करोगे, यानी कि संशोधन करोगे। यहां पर इंप्रूव डिजिट यानी कि संशोधन करोगे। तो इधर ध्यान दो, ये 27 किया तो आपने जो द्वंद्व मेथड में जो रूल लगाया था आपने ए बी और सी, इसका जैसे 3 डिजिट का जो नंबर देगा उसका स्क्वायर किया तो इसमें फॉर्मूला लगाया आपने ए स्क्वायर, फिर ओब्लिक ए मल्टीप्लाई बी इसका डबल, फिर ओब्लिक ए मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई इसका डबल प्लस बी का स्क्वायर, फिर ओब्लिक बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई इसका डबल, फिर ओब्लिक फिर सी का स्क्वायर। आपने ये फॉर्मूला लगाया तो अब आपको यहाँ पर इसी प्रकार से इंप्रूव करते जाना है। तो सबसे पहले आपके पास में जो नंबर बना है वो नंबर क्या है आपके पास में, यहाँ पर ए सिंगल डिजिट का। और वैसे 2 डिजिट की बात करूं मैं यहाँ पे, तो 2 डिजिट के लिए आप ये कर रहे थे इंप्रूव के लिए ए स्क्वायर ओब्लिक ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई 2 फिर ओब्लिक बी का स्क्वायर, ये कर रहे थे आप लोग। तो इधर ध्यान दो, यहाँ पे इंप्रूव करोगे इसको 27 को तो माइनस करना, इंप्रूव करोगे तो 27 माइनस ये जो यहाँ वाला जो क्यूटेंट आया था जो आपके पास में भागफल आया इसका स्क्वायर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो पहले तो मेरी एक बात और ध्यान से सुनो, जो मैंने कहा अब आपके पास में 3 डिजिट का आंसर आएगा तो 3 डिजिट के लिए 1 डिजिट तो होंगे और 2 डिजिट इसमें आएंगे। तो ये दोनों डिजिट के लिए आपके पास में इधर बनेगा ए और बी वाला। तो आपको इंप्रूव करोगे तो ये तीनों कंडीशन इसमें सोल्व लगानी पड़ेगी आपको। तो सबसे पहले कंडीशन है आपके पास में ए स्क्वायर, यानी कि ये नंबर बना ए, ठीक, क्योंकि तीसरा डिजिट तो बनेगा आपके पास में 1 2 और थर्ड, जो थर्ड डिजिट आएगा आंसर का वो बन जाएगा बी, और बी के लिए आगे वाली इंप्रूव करोगे आप लोग। तो पहले तो 3 का स्क्वायर से इंप्रूव करोगे तो 27 में से ये 9 हो गया, यहाँ पे 9 सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे 27 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे आपके पास में 18। फिर इस 18 को क्या करोगे आप लोग डिवाइड करोगे, किससे करोगे 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में फिर क्यूटेंट क्या आ जाएगा, आपके पास में क्यूटेंट आ जाएगा 4 टाइम और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। तो रिमाइंडर तो लिखोगे आप यहाँ और क्यूटेंट लिखोगे यहाँ, तो ये बना आपके पास में बी वाले टर्म्स, ठीक। तो अब आपके पास में न्यू डिजिट बना, वो न्यू डिजिट क्या बन गया आपके पास में 25। इसको इंप्रूव करोगे आप लोग, तो इंप्रूव करोगे तो वही 25 माइनस, अब ये कंडीशन लेनी है आपको ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई इसका डबल, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई इसका डबल। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 4 का 12 और 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24। 25 में से 24 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास में बचेगा 1, जो 1 आपको यहां लिखना है। एनी प्रॉब्लम, ठीक। आगे ध्यान दो, यदि आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने कहा था आंसर आपके पास में 3 डिजिट का आएगा, तो 3 डिजिट तक आपका आंसर आ चुका, लेकिन क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए आप डेसिमल लगाओगे। डेसिमल लगाने के बाद में अब आपको यहां पर लास्ट इंप्रूवमेंट और करना है। लास्ट इंप्रूव करोगे जब डिजिट को, तो जो डिजिट बना आपके पास में 16, यानी कि अंतिम संशोधन करोगे इसमें, तो 16 माइनस टर्म्स लगाओगे आप बी स्क्वायर वाली, तो बी क्या आपके पास में 4, इसका स्क्वायर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा 0। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। इसी प्रकार आप ये वाला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करना, यदि ये नहीं हो तो मैं कल इसको वापस करूंगा और बाकी ये रिमेनिंग जो क्वेश्चन आपके पास में इनको सोल्व करना। ओके, थैंक यू।